हेलो बच्चों, वेलकम टू द गाइड सीओपी यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि अभी डॉक्यूमेंट्स कौन से निकाल के रखने हैं, राइट? क्योंकि 1 महीने के अंदर अभी एग्जाम होगा और एग्जाम होने के बाद तुरंत विद इन 1 मंथ रिजल्ट लग जाएगा और रिजल्ट लगने के बाद 4 या 5 दिन में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी आपके पास 2, 2.5, 3 महीने हो सकते हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे है कि जिसके लिए 3 महीने के ऊपर टाइम लग सकता है। तो अभी से प्रोसेस आपको स्टार्ट करना है। तो पेरेंट्स को ये वीडियो आपको दिखाना है और बोलना है कि लग जाओ काम पे, राइट? तो देखते हैं मेडिकल एडमिशन प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं। मेरा नाम है चंद्रकांत उनाड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर हूं मैं। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पूना से इंजीनियरिंग हो चुका है और द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर जो ऑफलाइन में वन ऑफ द बेस्ट काउंसलिंग सेंटर था, अभी ऑनलाइन में होने वाला है आपके सपोर्ट से, राइट? तो महाराष्ट्र, पूरा महाराष्ट्र हम कवर कर रहे हैं अभी इसमें कि रूरल एरियाज में बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे मैंने। अभी हम टॉक नेक्स्ट टॉक ये सेशंस ले रहे हैं रूरल एरिया में, तो उन बच्चों को कुछ भी पता नहीं है। तो इसीलिए हमने ये अभी स्टार्ट किया है यूट्यूब पे, द गाइड सीओईपी यूट्यूब चैनल, राइट? तो आपको इसको सब्सक्राइब करना है, आपके दोस्तों को भी आपको ये रिकमेंड करना है। तो मेडिकल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यहां पे आपके स्क्रीन के ऊपर लिस्ट दिख रही है, राइट? तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी निकालने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्रैल मंथ में निकालने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स पुराने चल जाएंगे या उसको अपडेट करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको यहां पे पता चलने वाली। अभी देखो मेडिकल एडमिशन प्रोसेस। मेडिकल एडमिशन प्रोसेस में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस, बीपीटीएच, बीएसएलपी, बीपीएनडो, बीओटीएच, बीएनवाईएस, बीवीएससी, वेटरनरी साइंसेस, ये सारे कोर्सेस आते हैं और यही डॉक्यूमेंट्स अदर कोर्सेस के लिए भी चल जाएंगे रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, जैसे कि बीएससी नर्सिंग है, इवन दो फार्मेसी को भी सेम डॉक्यूमेंट्स चल जाएंगे। तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है और प्रॉपर नोट्स बनाओ। अभी आप वीडियो देख रहे हो तो प्रॉपर नोट्स बनाओ या वीडियो सेव करके रखो, फिर उसको एक बार रिविजिट करना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट काउंसलिंग करियर में, मैंने अभी तक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को काउंसलिंग किया है। टोटल 16 साल हो रहे हैं अभी काउंसलिंग करते हैं। मेरे सेकेंड ईयर से काउंसलिंग करता हूं मैं, राइट? तो वेल एक्सपीरियंस काउंसलर हूं। तो ये आपको जो भी यहां पे मैं पॉइंट्स बता रहा हूं वो एज पर माय एक्सपीरियंस बोल रहा हूं। जो मैंने फेस किया वो सारी चीजें यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, राइट? तो ध्यान दो। अभी देखो, फर्स्ट डॉक्यूमेंट है एडमिट कार्ड ऑफ नीट 2026। नीट 2026 का अभी जब ये वीडियो हम बना रहे हैं अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। जब आएगा तो 2 कलर प्रिंट आउट आपको आपके फाइल में लगा के रखना है। ओके, मोबाइल में रख दिया, आपने पेन ड्राइव में रख दिया, पापा के लैपटॉप में, पापा के आईपैड में, ऐसा नहीं बोलना है मेल पे सेव है, नहीं मिलेगा बाद में वो आपका मोबाइल और लैपटॉप पानी में गिरने वाला है, राइट? तो इसीलिए आपको 2 कलर प्रिंट आउट आपके फाइल को हार्ड कॉपी लगा के रखने हैं और ऑल पेजेस उसको स्टेपल करके रखना है। देन स्कोर कार्ड, जब भी स्कोर कार्ड आएगा तो स्कोर कार्ड के भी 2 कलर प्रिंट आउट आपको आपके फाइल को लगा के रखने हैं। उसके बाद प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड ऑन वेबसाइट। देखो आपने जो फॉर्म भरा था, इवन दो नीट का भी फॉर्म, कुछ कॉलेजेस कंफर्मेशन पेज पूछते हैं एडमिशन के टाइम पे और तब आप भागते हो, इधर उधर भाग के वो कंफर्मेशन पेज ढूंढते हो। हमारे पास जिन्होंने एडमिशन लिया है काउंसलिंग के लिए, एडमिशन काउंसलिंग के लिए, हमारे पास डाटा सेव रहता है। बट कुछ बच्चे ऐसे बाहर कहीं नेट कैफे पे फॉर्म भरते हैं, कई काउंसलर्स डाटा सेव नहीं रखते, उनको पता ही नहीं रहता कि आगे लगने वाला है, तो ये आपके पास नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अभी 2 कलर प्रिंट आउट आपके फाइल को आपको लगा के रखने। उसके बाद नेक्स्ट है एज, नेशनलिटी एंड डोमासाइल सर्टिफिकेट। एज, नेशनलिटी, डोमासाइल सर्टिफिकेट ये तहसील ऑफिस से मिलता है। तहसील ऑफिस में आपको ये सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। एज नेशनलिटी अलग से मिलेगा, एज डोमासाइल अलग से सर्टिफिकेट मिल सकता है। कुछ तहसील ऑफिस में एज, नेशनलिटी एंड डोमासाइल एक ही सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। यह सर्टिफिकेट आपको इंग्लिश में ही चाहिए। एक चीज याद रखो, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में ही चाहिए अगर आप ऑल इंडिया लेवल को अप्लाई कर रहे हो तो, राइट? और अगर महाराष्ट्र में मराठी और इंग्लिश दोनों भी चल जाएगा। तो एज, नेशनलिटी एंड डोमासाइल सर्टिफिकेट ये तहसील ऑफिस से निकालना है और उसके ऊपर कुछ भी करेक्शन नहीं चाहिए। नाम में करेक्शन नहीं चाहिए। चंद्रकांत मानिकराव उनाड़े, चंद्रकांता मानिकराव उनाड़े, आप बोलोगे सर दोनों भी सेम है, नहीं है।
चंद्रकांत माणिकराव उनाळे ये अलग पर्सन है और चंद्रकांता माणिकराव उनाळे अलग पर्सन है। इवन दो स्पेलिंग में सिर्फ ए ज्यादा है तभी भी ये दोनों लोग अलग अलग है, राइट। तो एज नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस से स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चाहिए, नीचे ग्रीन टिक चाहिए, राइट, नीचे ग्रीन टिक चाहिए। उसके बाद आपका कुमार, कुमारी, श्रीमान, श्रीमती ये प्रॉपर लिखा रहना चाहिए। कुमार चंद्रकांत माणिकराव उनाळे, सन ऑफ, डॉटर ऑफ ये प्रॉपर लिखा रहना चाहिए। ओके, कुछ डॉक्यूमेंट्स बच्चों के मैंने ऐसे देखे, चंद्रकांत माणिकराव, कुमार चंद्रकांत माणिकराव उनाळे, डॉटर ऑफ माणिकराव नागोराव उनाळे, ऐसा ऐसा नहीं चलेगा, राइट। तो वहां पे सन ऑफ है तो सन ऑफ, डॉटर ऑफ है तो डॉटर ऑफ, ये प्रॉपर आपको देखना है। उसके बाद एड्रेस में कई मिस्टेक्स नहीं रहने चाहिए। तो एज नेशनलिटी डोमिसाइल थोड़ा पुराना डॉक्यूमेंट भी चल जाएगा, बट क्या होता है नॉर्मली, अगर आप पुराना डॉक्यूमेंट लेके जाते हो और बाकी सब लोग दूसरा ही कोई फॉर्मेट लेके आ रहे हैं और 100 लोग हैं फॉर एग्जांपल एडमिशन के लिए आपके कॉलेज में और 99 लोगों ने एक अलग से फॉर्मेट लेके आए और आप अकेले बंदे ऐसे हो कि कुछ तो भी दुनिया से दूसरा ही अलग ही फॉर्मेट आपने लेके आए, तो वहां पे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। तो आपको बोलेंगे रुको हम हायर अथॉरिटी को पूछ के देखते हैं, उसमें आपका टाइम चला जाएगा। तो लेटेस्ट एज नेशनलिटी डोमिसाइल शुड बी देयर। ओके, आपके पास चाहिए लेटेस्ट वाला एज नेशनलिटी डोमिसाइल। देन उसके बाद एचएससी मार्कशीट, एचएससी इक्विवेलेंट पासिंग सर्टिफिकेट जिसको हम सनद बोलते हैं। अभी देखो जो फ्रेशर बच्चे हैं तो फ्रेशर बच्चों को क्या करना है, जब रिजल्ट लगेगा तो फ्रेशर बच्चों को कॉलेज में जाके 3-4 डॉक्यूमेंट एक ही बार उठा के लेके आना है। फर्स्ट है एचएससी मार्कशीट, सेकेंड है एचएससी लिविंग सर्टिफिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड है कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट और फोर्थ है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स याद से आपको लेके आना है। बाद में 1-1.5 महीने बाद जाके आपको एचएससी पासिंग सर्टिफिकेट भी लेके आना है जिसको हम सनद बोलते हैं, राइट। तो आपका अगर स्टेट बोर्ड है तो 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं आपको, एचएससी मार्कशीट और एचएससी पासिंग सर्टिफिकेट। तो ये दोनों भी सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं चाहिए। इवन दो मम्मी के नाम की भी मिस्टेक नहीं चाहिए, आपके सब्जेक्ट प्रॉपर रहने चाहिए। ओके, उसके बाद आपका नाम प्रॉपर रहना चाहिए। अगर मिस्टेक है तो वो आपको लेना ही नहीं है, उनको बोलना है सर ये करेक्ट करवा दो, क्योंकि मैंने फॉर्म में तो बराबर भरा था, ये आपकी गलती है, करेक्ट करवा दो, राइट। उसके बाद एचएससी लिविंग सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये क्या होता है, हर टाइम आप क्या करते हो, पिछले क्लास का नेक्स्ट क्लास के लिए लिविंग सर्टिफिकेट देते हो, बाद में नेक्स्ट क्लास का जनरेट हो जाएगा फॉर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास, राइट। तो ये एचएससी लिविंग सर्टिफिकेट ये आपके एडमिशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, राइट। तो ये लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर आपका नाम, उसके बाद आपका रिलीजन, आपकी मदर टंग, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली देखना है। अगर इसमें कुछ मिस्टेक है तो आपको टीसी लेना ही नहीं है, नहीं तो आप लेके आओगे, घर पे चले जाओगे, दूसरे दिन बोलोगे अरे सर ये तो चेंज हो गया, अभी यहां तो मदर टंग गलत ही लिखा है, मेरा मदर टंग ये नहीं, मेरा रिलीजन गलत ही लिखा है, डेट ऑफ बर्थ गलत है। नहीं, बिल्कुल नहीं, नेक्स्ट कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम, राइट। आप बाद में लेके जाओगे कॉलेज में, कॉलेज वाले बोलेंगे नहीं हमने दिया है, आपको देख के लेना था, अभी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। ओके, तो इसीलिए ये 4 डॉक्यूमेंट लेते समय आपको प्रॉपर चेक करके स्पेलिंग्स वगैरह ये सारी चीजें चेक करके आपको लेने हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है एसएससी मार्कशीट, एसएससी मार्कशीट, एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट 10th के लिए लगने वाले। तो एसएससी मार्कशीट, अभी देखो सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट 3 बोर्ड है हमारे पास। स्टेट बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के लिए 2 मार्कशीट्स आते हैं, एक फर्स्ट है एसएससी मार्कशीट और सेकंड है एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट, राइट। तो ये 2 सर्टिफिकेट हमें लगने वाले हैं। अभी सीबीएसई बोर्ड के लिए सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट आता है, कौन सा है वो, मार्कशीट। मार्कशीट के ऊपर ही डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, अलग से पासिंग सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा। पासिंग सर्टिफिकेट और लिविंग सर्टिफिकेट कंफ्यूज नहीं होना है आपको। लिविंग सर्टिफिकेट यानी आपका टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और पासिंग सर्टिफिकेट यानी आपका मार्कशीट का ही और एक मार्कशीट आपको मिलता है, तो उसको पासिंग सर्टिफिकेट। सीबीएसई वाले एक ही मार्कशीट देते हैं, ओके, उसको ही आपको पासिंग सर्टिफिकेट बोलना है। बट आईसीएसई वाले 2 देते हैं, उसमें एक में मार्क्स मेंशन रहते हैं, एक में मार्क्स मेंशन नहीं रहते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड में 2 कलर के सर्टिफिकेट आते हैं। फर्स्ट है
पिंक कलर का सर्टिफिकेट 10th का, उसमें 10th के पिंक कलर के सर्टिफिकेट में सिर्फ मार्क्स लिखे रहते हैं, और ग्रे कलर का एक सर्टिफिकेट आता है जिसको हम पासिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। अगर स्टेट बोर्ड वालों के पास 10th का सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो 3 केसेस है। फर्स्ट केस, एक तो आपने 10th से लिया ही नहीं, ओके। सेकेंड केस, आपने 10th से लिया, 11th में एडमिशन के टाइम पे दिया, और थर्ड केस, आपने उसको कहीं खो दिया है आपने, राइट। तो इसीलिए आपको ये 3 केस में फाइनल आपको करना है कि आपकी केस कौन सी है। दोनों भी सर्टिफिकेट मस्ट है, क्योंकि ग्रे कलर के सर्टिफिकेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहेगी, और डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर मेरे आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है, मेरे बैंक पासबुक पे डेट ऑफ बर्थ है, मेरे ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट पे डेट ऑफ बर्थ है, तो इसकी क्या जरूरत नहीं। अगर वहां पे लिखा है एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट देना है तो वही देना है, दिमाग नहीं लगाना है, राइट। और मैंने आपको पहले ही बोला है, जो जिन्होंने काउंसलिंग लिया और जो ऑफलाइन काउंसलिंग करके गए, हमारा छत्रपति संभाजीनगर में और आसपास एरिया में, पूरा मराठवाड़े में बहुत बढ़िया नाम है काउंसलिंग में, ओके। हमारा लीगल वे में काउंसलिंग होता है और बच्चों का बेनिफिट देखा जाता है। हमारे किसी भी कॉलेज के साथ टाई अप नहीं है, हम प्रॉपर गाइड करते हैं, तो उन बच्चों को पता है, उनारे सर ने बोल दिया हाथी उड़ता है तो उड़ता है भाई, बस दिमाग नहीं लगाना है, राइट। तो आपको भी वही करना है, जो भी मैं यहां पे बोल रहा हूं वो सारी चीजें नोट डाउन करनी है और वही फॉलो करना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अगर बोला है वहां पे एसएससी पासिंग लगेगा तो पासिंग लगेगा, नहीं बोलना है कि नहीं नहीं आधार पे भी वही लिखा है सर, आधार कंसीडर करो, नहीं होगा, राइट। एज नेशनलिटी में तो लिखा है हमारा डेट ऑफ बर्थ, वो ले लो, उसके जगह नहीं होगा। हायर अथॉरिटी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगी, आपका एडमिशन कैंसिल कर देगी। तो इसीलिए आपको जो मैं बोल रहा हूं वही फॉलो करना है। तो ये 2 सर्टिफिकेट हो गए। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट शुड ऑल्सो गेट द एसएससी एचएससी मार्कशीट फ्रॉम प्रिंसिपल। देखो अभी सीबीएसई और आईसीएसई बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट यहां पे सजेशन है कि आपको आपके स्कूल में जाना है, प्रिंसिपल से या हेडमास्टर जो भी है आपके, उनसे उनके लेटर हेड पे, स्कूल के लेटर हेड पे आपको परसेंटेज कन्वर्जन लेके आना है। परसेंटेज कन्वर्जन क्यों लाना है भाई? क्योंकि ग्रेड्स है आपके इस पे, तो ग्रेड्स है, तो ग्रेड से कैसे पता चलेगा 5 सब्जेक्ट लेना है या 6 सब्जेक्ट लेना है, क्या करना है वो नहीं पता है। तो स्कूल लिख के देगा आपको कि टोटल ये 6 सब्जेक्ट है, तो हमारा रूल है स्कूल का, क्योंकि सीबीएसई ने बोला है स्कूल विल डिसाइड, ओके। हमें मत पूछो 6 लेना है या 5 लेना है, स्कूल विल डिसाइड। स्कूल यूनिफॉर्म रूल फॉलो करेगा, तो 6 में से 5 कंसीडर करने हैं, या टॉप के 5 लेना है, ऊपर के एडिशनल छोड़ देना है, या टोटल 6 लेके कंसीडर करना है, स्कूल बताएगा आपको। तो ये एक सर्टिफिकेट आपको लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने ये सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स दिए, वो आप देख सकते हो, राइट। उसके बाद कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। सर हमारा कैरेक्टर तो बहुत सही है, इसकी क्या जरूरत है? हमारे टीसी पे लिखा है वर्तणूक चांगली, ओके। तब ये क्यों जरूरी है? तो ये सर्टिफिकेट पूछा है, आपको लाना ही है अलग से। ये नहीं बोलना है कि सर हमें, और ये क्या पुलिस स्टेशन से थोड़ी लेके आना है, ये आपका 12th का कॉलेज देगा। ये 12th का कॉलेज बोलेगा कि ये भाई हमारे पास थे, अभी इन्होंने बहुत अच्छा किया है, ये दंगा मस्ती नहीं करते, अभी इनको आप एडमिट कर सकते हैं, इनका कैरेक्टर बहुत, कंडक्ट, इनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। ऐसा एक फॉर्मेट है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, राइट। तो ये फॉर्मेट आपको लेके आना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बहुत सारे पेरेंट्स मतलब क्वेश्चंस करते हैं कि सर 1 ईयर निकालना है, 3 ईयर निकालना है, इनकम कहां से निकालना है? तो देखिए, इनकम सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस से ही चाहिए। अगर इनकम सर्टिफिकेट आप बोल रहे हो नहीं सर हमारा सैलरी स्लिप ले लो, हमारा आईटीआर अच्छा है आईटीआर ले लो, आईटीआर भी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकम सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस का ही चाहिए। अगर आपने तहसील ऑफिस का नहीं निकाला है तो तुरंत अप्लाई कर दो, बट अभी अप्लाई मत करो। अभी हम जब ये पोस्ट कर रहे हैं वीडियो, तब ये अभी मार्च में ही हम ये पोस्ट कर रहे हैं, 1 अप्रैल के बाद आपको ये इनकम सर्टिफिकेट निकालना है, राइट। तो इनकम सर्टिफिकेट 1 ईयर एंड 3 ईयर तहसील ऑफिस से निकालना है। पता चल गया सर हमें इंग्लिश में निकालना है, अगर ऑल इंडिया अप्लाई करना है तो, नहीं तो मराठी भी चल जाएगा। उसके बाद 1 ईयर किसको निकालना है, 3 ईयर किसको निकालना है? अगर आपका कैटेगरी एससी एसटी और ओपन कैटेगरी है तो आपको 1 ईयर सर्टिफिकेट निकालना है। 1 अप्रैल 2025 के बाद, सॉरी 1 अप्रैल 2026 के बाद आपको अप्लाई करना है। और वो इनकम कौन से साल का निकलेगा?
25-26 का निकलेगा। 1 अप्रैल 2026 के बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए तहसील ऑफिस में अप्लाई करना है, राइट। अभी 1 ईयर तो पता चला, 1 ईयर किसको निकालना है, SC ST और ओपन कैटेगरी के लिए। 1 ईयर एंड 3 ईयर दोनों भी इनकम सर्टिफिकेट किनको निकालना है, ऑल अदर कैटेगरीज। कौन कौन से ऑल अदर कैटेगरीज, OBC, VJNT, NT1, NT2, NT3, SBC, SEBC और EWS, इन लोगों को 1 ईयर एंड 3 ईयर इनकम दोनों भी निकाल। आप बोलोगे नहीं नहीं सर, मेरे भाई ने एक जगह काउंसलिंग लगाई, उनके काउंसलर ने तो बोला है कि नहीं नहीं 1 ईयर काफी है। भाई करना है कर दो, आप मुझे कुछ नहीं बताना है, मैंने एक्सपीरियंस से ये सारी चीजें कलेक्ट की है, आपको लगेगा या नहीं लगेगा, बस बाद में आप ही आ जाओगे मेरे तरफ कि आप बोलोगे कि सर आपने बताया था हमने सुना नहीं, अब क्या कर सकते हैं, तब कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए अभी आप 1 ईयर एंड 3 ईयर ये जो कैटेगरीज मैंने अभी आपको बताया, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, OBC, VJNT, NT1, NT2, NT3, SBC, SEBC एंड EWS कैटेगरी वाले बच्चे 1 ईयर एंड 3 ईयर अप्लाई करेंगे। कौन कौन से ईयर से, फिर 1 ईयर 25-26, ओके। 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा आपका। तो 25-26 ये 1 ईयर रहेगा। लास्ट 3 ईयर यानी कौन से, 25-26, 24-25, 23-24, ओके। तो ये लास्ट 3 साल का आपको इनकम निकालना है, राइट। तो ये हो गया 1 ईयर एंड 3 ईयर। नए नए पापा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनके डिपार्टमेंट का बहुत नाम है, डिपार्टमेंट का लेटर चलेगा क्या, सैलरी लिख के दे रहे, नहीं चलेगा। तहसीलदार इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर गिविंग इनकम सर्टिफिकेट एडमिशन प्रोसेस के लिए तो भी, ओके। अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये लगेगा। मेरा इनकम 20 लाख के ऊपर है, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो ओपन कैटेगरी से हूं, ओके, बिलोंग करता हूं, तभी भी आपको ये निकाल के रखना है, राइट। हर एक को 1 ईयर इनकम सर्टिफिकेट निकाल के रखना है। आपका इनकम करोड़ों में रहने दो, बट आपको इनकम सर्टिफिकेट निकाल के रखना है। ये प्रोसीजर है, गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए, वो आपको फॉलो करने हैं। अभी इसमें नेक्स्ट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये बोर्ड ही दे रहा है अभी। जैसे सीबीएसई पहले, सीबीएसई और आईसीएसई मार्कशीट के साथ ही माइग्रेशन देता था, वैसे सेम स्टेट बोर्ड अभी उन्होंने भी स्टार्ट किया है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको आपके मार्कशीट के साथ ही मिल जाएगा। नेक्स्ट है मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस अभी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मेडिकल फिटनेस एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम आपको बताएंगे, वो आपको फॉर्मेट फॉलो करना है। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, देखो अभी बर्थ तो इधर भी लिखा है, एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट के ऊपर, मार्कशीट के ऊपर भी रहता है सीबीएसई में, तभी भी अलग से क्यों चाहिए, कुछ कॉलेज डिमांड करते हैं और हम उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते क्यों डिमांड किया, तो बाद में और इन डेप्थ चले जाते फिर। तो इसीलिए उन्होंने पूछा है, आपके पास है दे दो, ओके, टेंशन नहीं लेने का है। उन्होंने जो बोला वो आपको करना है। तो बर्थ सर्टिफिकेट भी निकाल के रखो, आधार कार्ड अपडेट रखो। बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है कि आधार कार्ड पे 4th स्टैंडर्ड का फोटो है। देखो जब एग्जाम को आप जाओगे ना, एग्जाम में वहां पे गेट पे वो बोलेगा ना, जो चेक करते हैं वो बोलेंगे कि ये आधार कार्ड तेरा नहीं, जा दूसरा लेके आ, तब जाके आपको पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आप पैनिक हो जाएंगे और आपके 20 से 30 मार्क कम आ जाएंगे, 20 से 30% बोलूंगा मैं, इतने कम आ जाएंगे। तो इसीलिए आधार कार्ड अपडेट रखो, क्योंकि ये आईडी प्रूफ है आपका। स्टूडेंट का अपर आईडी भी अभी कंपलसरी किया है, अभी सीईटी सेल ने नोटिस डाला है कि अपर आईडी मस्ट है। नहीं अप्लाई किया होगा तो आपको अप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट का पैन कार्ड भी चाहिए, स्टूडेंट वोटर आईडी चाहिए। उसके बाद अगर 18 प्लस है तो वोटर आईडी चाहिए। पैन कार्ड याद से निकाल लो, माइनर है, 18 का कंप्लीट होने का वेट मत करो, पैन कार्ड निकलता है, माइनर रहेगा, सिर्फ आपका वहां पे फोटो नहीं आएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट नेशनलाइज बैंक पासबुक। बैंक को पूछना है आप नेशनलाइज हो या नहीं हो, राइट, वहां पे निकालना है। और बैंक में जाने के बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर वोटर आईडी है वो तीनों भी लिंक करके आओ, क्योंकि अभी बीच में न्यूज भी आई थी वोटर आईडी भी अभी लिंक होने वाला है बैंक पासबुक से। तो ये तीनों भी लिंक करके आओ, क्योंकि आप कॉलेज जाओगे, कॉलेज में
एडमिशन होने के बाद तुरंत आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, और तब जाके आधार पैन अगर लिंक नहीं है तो आपका नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। तो इसलिए ये भी चीज याद रखो। इंडियन पासपोर्ट, अभी इंडियन पासपोर्ट की क्या जरूरत है, आप एनआरआई कोटा से एडमिशन ले सकते हो, नहीं तो कोई कंपनी आ जाएगी आपको इंटर्नशिप के लिए अलाउ करेगी, तो उनका रिक्वायरमेंट रहता है इंडियन पासपोर्ट का, तो इंडियन पासपोर्ट भी चाहिए आपको, आपके पास, राइट। देन नेक्स्ट है पेरेंट्स आधार कार्ड पैन कार्ड। अभी यहां पे क्वेश्चन मैं बोलना भूल गया था, आपका क्वेश्चन ले रहा हूं, देखो इनकम सही दिखाना है या झूठ दिखाना है, ये हर एक पेरेंट पूछता है, राइट। तो देखो आधार और पैन बाद में आपको देना रहता है, स्कॉलरशिप के टाइम पे कॉलेज पूछ सकता है आपको, आपके रिजर्वेशन फॉर्म 16 भी पूछते हैं कुछ कॉलेजेस, तो आधार और पैन मम्मी पापा का देना भी रहता है। तो आपका जो इनकम है वो जो सही है वही इनकम आपको दिखाना है। आपके दोस्तों ने किया है वो मुझे नहीं पता है, बट मेरा सजेशन रहेगा कि यू शुड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ आवर गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट है रेशन कार्ड, स्कॉलरशिप में बेनिफिट हो सकता है। अगर आपका शादी हो चुका है, नहीं तो आपके नाम में कुछ करेक्शन है, तो गैजेट बनवा सकते हो आप, ओके। गैजेट बनवाने के लिए 15 डेज का टाइम लगता है, और 20 पासपोर्ट साइज फोटोज जो आपने नीट के फॉर्म में अपलोड किए सेम एज इट इज फोटोज चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, राइट। अभी देखो यहां पे गैजेट के बारे में बताया मैंने, तो गैजेट ये कुछ कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, तो क्या करना चाहिए, तो मेरा सजेशन है, आपके पास टाइम है ना, आज ये वीडियो देख रहे हो, आपके पास टाइम है, आप अप्लाई करो, करेक्शन करवा के ही लेके आओ, क्योंकि ये गैजेट कई जगह चलेगा, कई जगह नहीं चलेगा, राइट। नेक्स्ट है ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑल कैटेगरीज के लिए कॉमन डॉक्यूमेंट्स है, ये तो लगने ही वाले, बट कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो सिर्फ कुछ रिजर्व कैटेगरीज के लिए लगेंगे, और कुछ स्पेशल रिजर्वेशन जिनको है उनको ही लगने वाले। उसमें कौन कौन से है, अभी देखो आपका कैटेगरी फॉर एग्जांपल SC ST OBC BJNT NT1 NT2 NT3 SBC ACBC EWS, ऐसा अगर आपका कैटेगरी है तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ओपन कैटेगरी के लिए बस इतना, ऑल कैटेगरीज के लिए ये, और इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट, ओपन छोड़ के बाकी सारे कैटेगरीज के लिए स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। ईडब्ल्यूएस का स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का चाहिए, तो आपको दोबारा अप्लाई करना है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस ऐसा इकलौता कैटेगरी है जो हर साल आपको सर्टिफिकेट स्टेट का निकालना पड़ता है, राइट। तो ये स्टेट ईडब्ल्यूएस के बच्चे 1 अप्रैल के बाद फिर से अप्लाई करेंगे। उसके बाद सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, अभी स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट बाकी कैटेगरी के लिए भी स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस से मिलेगा, वो एक बार प्रॉपरली चेक करो, ग्रीन टिक चाहिए, श्री श्रीमती कुमार कुमारी सन ऑफ डॉटर ऑफ, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। देन आपका स्पेलिंग मिस्टेक भी चेक करना है। देन सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी VJNT NT1 NT2 NT3 SBC, इनके लिए फॉर्म नंबर 9 लगेगा। 2 सर्टिफिकेट मिलते हैं, हमें चाहिए एजुकेशन पर्पस फॉर्म नंबर 9 चाहिए, राइट। तो ये फॉर्म नंबर 9 ही लगेगा, और ये सर्टिफिकेट सेंट्रल का हर साल निकालना पड़ता है, फॉर्म नंबर 9, राइट। 1 अप्रैल के बाद फिर से अप्लाई कर देना है। उसके बाद SC ST प्रोफार्मा आए, ये लाइफ टाइम चलेगा, इसको हर साल निकालने की जरूरत नहीं। सेंट्रल EWS ये हर साल निकालना पड़ता है, राइट। तो ये सेंट्रल के सर्टिफिकेट, अगर आप महाराष्ट्र में भी एडमिशन ले रहे हो तभी भी आपको सेंट्रल के सर्टिफिकेट्स निकाल के रखने हैं, ओके। वो बाद में काउंसलिंग में आपको बताऊंगा, इसीलिए हमारा काउंसलिंग बढ़िया है। अभी हमें महाराष्ट्र कवर करना है आपके सपोर्ट के साथ। अभी देखिए कास्ट वैलिडिटी, कास्ट वैलिडिटी SC ST VJNT NT1 NT2 NT3 SCBC OBC SBC, इन कैटेगरीज के लिए कास्ट वैलिडिटी। यहां पे EWS नहीं है, क्योंकि EWS हर साल निकालना है, इसलिए इसका वैलिडिटी 1 साल ही है, अलग से वैलिडिटी निकालने की जरूरत नहीं है। बट ऑल अदर कैटेगरीज कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपको अलग से निकालना है। अभी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट किन कैटेगरीज के लिए लगेगा, तो देखो VJNT NT1 NT2 NT3 ओके SCBC SBC OBC, इन कैटेगरीज के लिए नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, और वो कब तक वैलिड चाहिए, 31 मार्च 2027 तक वो वैलिड चाहिए। अभी देखो OBC VJNT NT1 NT2 NT3 SCBC OBC SBC कैटेगरी के लिए
तीन डॉक्यूमेंट कंपलसरी है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और नॉन क्रिमिनल। और अगर ऑल इंडिया कोटा से आप एडमिशन ले रहे हो तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट भी कंपलसरी रहेगा, वो भले ही महाराष्ट्र में आप ले रहे हो एडमिशन तभी भी कंपलसरी रहेगा। उसके बाद यहां पे अगर आपका एनुअल इनकम नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट निकालने गए आप और एनुअल इनकम 8 के ऊपर जा रहा है तो आपको हमारा ऑफिस विजिट करना है, क्यों नहीं तो 8181919194 ये नंबर पे मैसेज करो, हम आपको बताएंगे 8 के ऊपर इनकम जा रहा है तो क्या लॉजिक है, राइट। नेक्स्ट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, अगर आपका माइनॉरिटी है मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, जूस, अदर, इनमें से कोई माइनॉरिटी है तो दो प्रकार के माइनॉरिटी, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और दूसरा रिलीजियस। यहां पे रिलीजियस माइनॉरिटी मेंशन है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी भी रहता है, ओके। जैसे कि सिंधी माइनॉरिटी हो, आप हिंदी माइनॉरिटी हो, गुजराती माइनॉरिटी हो, और रिलीजन के बेसिस पे मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख, इनके कॉलेजेस है, ओके। और वहां पे माइनॉरिटी के बच्चों को पहले प्रीफर करते हैं और बाद में बाकी माइनॉरिटी, बाकी रिलीजन को प्रीफर करते हैं, बाकी मदर टंग वालों को प्रीफर करते हैं। तो इसीलिए आपको ये माइनॉरिटी सर्टिफिकेट निकालना है। टीसी के ऊपर आपका मदर टंग और आपका रिलीजन प्रॉपरली मेंशन रहना चाहिए, एक चीज याद रखिए, ओके। तो ये माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बाद में निकालना है, हम बताएंगे फॉर्मेट क्या रहेगा क्या नहीं। आपको द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर छत्रपति संभाजीनगर अगर विजिट कर सकते हो तो विजिट करो, नहीं विजिट कर सकते हो तो यूट्यूब पे आपको ये सारी चीजें हम बताएंगे, वो आपको देखना है। उसके बाद सेल्फ एजुकेशन गैप सर्टिफिकेट बाद में निकालना है, अभी से मत निकालो, दोबारा फिर से निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका बॉन्ड का वैलिडिटी रहता है, राइट। तो ये बॉन्ड बनवाना पड़ता है, हार्डली 1 and 2 आवर का काम है, ये बाद में करेंगे। ऑर्फन, अगर कोई बच्चा जिसके माँ बाप नहीं है तो ऑर्फन सर्टिफिकेट लगेगा। ऑर्फन सर्टिफिकेट के वजह से आपको 1% सीट्स में बेनिफिट मिलेगा, आपके लिए स्पेशल रिजर्वेशन रहेगा। उसके बाद D1, D2, D3 एक्स सर्विसमैन, अभी कुछ स्पेशल रिजर्वेशन है जिसमें माइनॉरिटी आ गया, ऑर्फन है, डिफेंस है, PWD है, पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो डिफेंस वाले जो है बच्चे D1, D2, D3, तो इनके लिए एक एनेक्सर C सर्टिफिकेट लगेगा, वो आपको सैनिक जिला सैनिक बोर्ड से निकालना है। D1, D2 कैटेगरी वाले बच्चे इधर ध्यान दो, जिनके पेरेंट्स D1, D2 कैटेगरी में आते हैं, डिफेंस 1, डिफेंस 2 में, ओके। जो एक्स सर्विसमैन है, ऑन ड्यूटी है, इन दोनों भी पेरेंट्स के दोनों भी स्टूडेंट के पेरेंट्स का डोमासाइल लगने वाला है, एज नेशनल, पापा का एज नेशनलिटी डोमासाइल। अगर मम्मी है डिफेंस में तो मम्मी का एज नेशनलिटी डोमासाइल लगेगा, आपको ये चीज याद रखो। देन D3, और वो पापा का 1981, 1971, 1950 ऐसा नहीं चलेगा, ये आपको लेटेस्ट वाला पापा का एज नेशनलिटी डोमासाइल, लेटेस्ट वाला मम्मी का एज नेशनलिटी डोमासाइल लगेगा आपको। उसके बाद D3 लोगों के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो PWD दिव्यांग कैंडिडेट्स है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको UDID कार्ड लगेगा और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइज मेडिकल बोर्ड लगने वाला है। देन एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट तहसील ऑफिस से ही निकालना है, 7/12 नहीं चलेगा, तहसील ऑफिस का एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट, इसका बेनिफिट आपको बाद में पता चलेगा। प्रोजेक्ट अफेक्टेड सर्टिफिकेट का भी बेनिफिट है। कुछ ऐसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है मेडिकल में जो कि आपका रिजर्वेशन में और बेनिफिट डाल देते हैं, जैसे कि आपको ये MKB महाराष्ट्र कर्नाटका डिस्प्यूटेड एरिया में अगर रहते हो तो वो डिस्प्यूटेड एरिया सर्टिफिकेट आपका स्कोर कम कर देगा, मतलब कट ऑफ कम कर देगा और आपको अच्छा कॉलेज दिला देगा, राइट। उसके बाद हिली एरिया से आप अगर बिलोंग करते हो, ओके, डोंगरी दाखला जिसको मराठी में बोलते हैं, हिली एरिया से बिलोंग करते हो तो हिली एरिया सर्टिफिकेट भी काम में आने वाला है। ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का भी बढ़िया बेनिफिट है, हर साल हमारे पास 10-12 बच्चे ESIC के थ्रू सिलेक्ट होते हैं, कट ऑफ में बहुत मतलब कम कट ऑफ आता है ESIC होने की वजह से। देन नेक्स्ट है 1st to 11th ओरिजिनल मार्कशीट आपको लगने वाला है, कर्नाटका में कम मार्क्स पे आपका नंबर लग सकता है। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ETC के लिए इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लगेगा, वो हम आपको गाइड करेंगे। हमारी एक्सपर्टी मेडिकल इंजीनियरिंग, फार्मेसी, वेटरनरी में बहुत बढ़िया है, नाम आपने सुना होगा, नहीं तो आप गूगल जाके रिव्यूज देखो। हमारा बेस्ट काउंसलिंग करियर, बेस्ट एडमिशन काउंसलिंग सेंटर है, अभी हमें महाराष्ट्र कवर करना है और इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। आपके दोस्तों को बोलो ये YouTube चैनल लाइक करें और जल्दी हम, आज नहीं तो कल, जल्दी हम ये वन ऑफ द बेस्ट एडमिशन काउंसलर
बन जाएंगे महाराष्ट्र के लिए। और ये जब स्टार्ट किया था तभी ही मेरे इंस्टाग्राम पे लिखा था द गाइड अंडरस्कोर महाराष्ट्र। ओके, पूरा महाराष्ट्र कवर करना है हमें। और अभी जस्ट कल परसों ही हमने एक चंद्रपुर से एक कैंडिडेट का हमने काउंसलिंग किया, यवतमाल के कैंडिडेट का काउंसलिंग किया, जो कि यवतमाल बहुत दूर है, राइट। तो अभी बच्चे कनेक्ट हो रहे हैं। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको निकाल के रखने हैं। इसमें अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल भाई वो सेव कर लो आप, राइट। वो जो बेल आइकॉन है उसको पर्सनलाइज वगैरह क्या रहता है वहां पे ऑल नोटिफिकेशन आप देखते जाओ। यहां पे हम रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस ही बताएंगे, बाकी बकवास कुछ भी नहीं रहेगा, राइट। तो आज अगर ये इसमें कुछ डाउट है तो इस वीडियो को कमेंट करो। डेफिनेटली हमारी द गाइड की टीम आपको सपोर्ट करेगी और ऐसा ही आप सपोर्ट करते रहिए। जल्दी हम 5000 सब्सक्राइबर आपके वजह से क्रॉस कर देंगे। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।